Hello and welcome to Add-on. Question is solve 1 minus x square d square y by dx square plus x dy by dx minus y is equal to x 1 minus x square की पावर 3 by 2। हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है जो है नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। नाउ ये जो नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी फॉर्म क्या होती है इन जनरल? इट इज़ ए नॉट एक्स। ए नॉट एक्स का क्या मतलब है? कोई भी फंक्शन है एक्स का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए टू एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्योंकि नॉन होमोजीनियस है तो राइट हैंड साइड पे एक फंक्शन आएगा। नाउ हमेशा पहला स्टेप क्या होता है? इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या लेना होगा? सो इसकी फॉर्म क्या हो जाती है? इट इज़ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स डिवाइडेड बाई ए नॉट एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए टू एक्स डिवाइडेड बाई ए नॉट एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए नॉट एक्स। ये हो जाती है स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको इन शॉर्ट हम लिख लेते हैं वाई डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू आर एक्स। तो ये हो जाती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें पी एक्स क्या हो गया? ए वन बाई ए नॉट। पी एक्स इसके प्लेस पे आ गया, क्यू एक्स इसके प्लेस पे एंड आर एक्स इसके प्लेस पे। अब हमारे पास जो इक्वेशन है उसे हमें पहले क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। एंड देन हमारे पास जो मेथड्स होते हैं उसमें से हम मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर यूज़ करेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़। यहाँ पे ये भी एज इट इज़ रहेगा। अब जो फंक्शन है राइट हैंड साइड पे उसमें क्या चेंजेस आएंगे? न्यूमरेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर है 3 बाई 2 एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर है 1। तो ये हो जाएगा एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई 2 माइनस 1। सिंस हमें पता है इफ़ वी हैव ए रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई ए रेज टू द पावर n, तो ये क्या हो जाता है? ए रेज टू द पावर m माइनस n। तो हमने ये यूज़ करा। सो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी? y डबल डैश प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई 2, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये हमारी आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बाकी का मेथड इसी से अप्लाई होगा। कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं हम? रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, जिसमें हमें क्या होता है? एक सॉल्यूशन गिवन होता है। वी हैव वन सॉल्यूशन नोन which is a part of complementary function, जिसको इन शॉर्ट CF भी बोलते हैं। एंड ये हम किसके लिए पता करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होमोजीनियस पार्ट के लिए। तो क्या होता है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में? हमें एक सॉल्यूशन y इज इक्वल टू यू नोन होता है। देन जब हमारे पास y इज इक्वल टू यू नोन होता है, जो कि CF का पार्ट होता है, दैट इज़ जो होमोजीनियस इक्वेशन वाला पार्ट है, मतलब हमारे पास ये नॉन होमोजीनियस है। होमोजीनियस कह रहे हैं इसका मतलब क्या है कि हम राइट हैंड साइड ज़ीरो लेके इसे सॉल्व करते हैं। तो जो होमोजीनियस पार्ट होता है उसका ये सॉल्यूशन होता है। देन ये आधा सॉल्यूशन है। और कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है? कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाई v। अब u तो हमें पता है कि वो नोन है।
अब v क्या है, v के लिए हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है सेकंड ऑर्डर की, उसे सॉल्व करना होता है, देन हमारे पास v आ जाता है। एंड दिस इज द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे सॉल्व करके हमारे पास v आता है। u हमें पता है, ये p क्या है, ये p और r क्या है, ये वही फंक्शन है जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आए थे, दैट इज़ ये क्या है, ये px है और ये rx है। rx जो राइट हैंड साइड पे आया था स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद, और px जो कोफिशिएंट था dy/dx का, ये वो है। तो ये भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म से लिख लेंगे। अब बात आती है u की। सिंस हमने कहा कि u हमें पता होना चाहिए, बट इस क्वेश्चन में u हमें नहीं पता है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ रिजल्ट्स होते हैं, रिजल्ट्स जिसमें हमारे पास u की दो फॉर्म होती है, इधर वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में होगा e⁻mx करके, और दूसरा एल्जेब्रिक e⁻m। सो इन दो में से कोई एक फॉर्म होगी, एंड इसके लिए हमारे पास क्या होता है, इसके लिए होता है p + q + 1 = 0। कुछ कंडीशंस होती हैं ऐसे ही, अगर ये कंडीशंस अप्लाई करने पे हमारी राइट हैंड साइड = लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है, तो वो हमारा सॉल्यूशन होता है। जैसे कि अगर p + q + 1 करने पे 0 आता है, देन u क्या हो जाएगा, e⁻x। ऐसे ही x की पावर m में अगर सॉल्यूशन है, देन p + qx करने पे 0 आता है, देन सॉल्यूशन है x⁻1। ऐसे ही ये वरी करता है। नाउ नोटिस दिस, ये हमारी आई थी स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको हम 1 मार्क कर लेते हैं। अब इसको जो एक्चुअल में स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इन जनरल, उससे कंपेयर करके px एंड qx पता कर लेते हैं। हेयर px है कोफिशिएंट y' के साथ, तो px क्या हो गया, x/1 - x²। qx है y के साथ, तो qx क्या हो गया, माइनस में 1/1 - x²। हमारे पास px आ गया, qx आ गया। अब कुछ कंडीशंस अप्लाई करके देखते हैं। फ्रॉम 1 राइट, फ्रॉम 1 px = 1/1 - x², सॉरी x/1 - x², एंड qx क्या है, माइनस में 1/1 - x²। अगर हम ये वाली फॉर्म अप्लाई करते हैं, सपोज ये क्या है, p + q + 1, तो ये जाएगा x/1 - x² प्लस माइनस माइनस -1/1 - x² + 1। देन ये क्या आएगा, एलसीएम ले लेंगे, x - 1 + 1 - x² / 1 - x²। ये क्या आएगा, x - x² / 1 - x², एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ऑब्वियसली ये सॉल्यूशन नहीं होगा। नाउ सेकंड अप्लाई करते हैं, p + qx = 0। px हमारे पास x है, p + qx मतलब q × x हो रहा है ये। अब यहाँ पे p है x/1 - x² प्लस q है -1/1 - x², और इसकी मल्टीप्लाई हो रही है x से। ये हो जाएगा x / 1 माइनस, ये हो जाएगा x / 1 - x² प्लस माइनस माइनस x की मल्टीप्लाई x / 1 - x², एंड ये आ गया 0। सो ऐसे ही रिजल्ट से हमारे पास क्या आ गया, p + qx = 0। दिस इम्प्लाइज जो नॉन सॉल्यूशन है u, वो क्या है, x की पावर 1, दैट इज x। सो वी नो u = x। अब u आ गया, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर अप्लाई कर लेंगे। नाउ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर के लिए हमें सॉल्व करनी है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन d² v / dx² प्लस इन ब्रैकेट में p + 2 / u डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x ब्रैकेट क्लोज dv/dx = r / u। p हमें पता है, ये हो जाएगा d² v / dx² प्लस ब्रैकेट में p है x/1 - x², राइट, प्लस 2 u अभी हमने फाइंड आउट करा, वो है x, एंड डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, du/dx का क्या मतलब है, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि 1 होता है। तो ये हो जाएगा × 1, एंड dv/dx = r क्या था, x √1 - x² डिवाइडेड बाय x, x से x कैंसिल। अब ये हो जाएगा d² v / dx² प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लेते हैं, और ये ऐसे, ये हो जाएगा x² + 2
1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डी बाई डी एक्स एंड राइट हैंड साइड पे बचा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़। ये आ जाएगा नेक्स्ट डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस 2x स्क्वायर है तो क्या बचा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये आ गई हमारी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें सॉल्व करनी है एंड वी फाइंड आउट करना है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें यूज़ करना है सब्स्टिट्यूशन का। हम क्या करेंगे लेट डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जेड। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। तो ये सब्स्टिट्यूशन लेने पे क्या हो जाएगा जो हमारी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर में चेंज हो जाएगी एंड देन हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब पुट कर देंगे वैल्यू जो आई है ये हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स के प्लेस पे z आएगा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़। नाउ ये फॉर्म आइडेंटिफाई करनी है कौन सी फॉर्म है। सिंस हमने पढ़ा है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास एक फॉर्म होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एंड वो फॉर्म क्या होती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। एंड इसके लिए सॉल्यूशन क्या होता है कैसे करते हैं पहले हम पी एक्स एंड क्यू एक्स पता करते हैं देन हम क्या करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करते हैं जो होता है ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स एंड नेक्स्ट हम क्या करते हैं सॉल्यूशन पता करने के लिए y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई क्यू एक्स डी एक्स। ये सॉल्व करने पे ये फॉर्मूला अप्लाई करने पे हमारे पास y आ जाता है दैट इज़ सॉल्यूशन आ जाता है। अब कंपेयर करते हैं इस फॉर्म को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म से इन फर्स्ट ऑर्डर। सो यहाँ पे क्या है डी वाई बाई डी एक्स एंड यहाँ पे क्या है डी जेड बाई डी एक्स। क्या डिफरेंस है डिपेंडेंट वेरिएबल का, यहाँ पे y है और यहाँ पे z है, नो इशू, बस क्या होगा y के प्लेस पे z आ जाएगा। नेक्स्ट पी एक्स का मतलब है कोई भी फंक्शन ऑफ x का। अब ये पूरा फंक्शन किसका है x का, तो ये हो गया पी एक्स एंड यहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल y आना, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो y आया, यहाँ पे z है तो z आया एंड राइट हैंड साइड पे क्यू एक्स कोई भी फंक्शन x का और ये आ गया यहाँ पे क्यू एक्स। तो हमारी कौन सी फॉर्म है यही फॉर्म आ गई, बस फर्क कितना है डिपेंडेंट वेरिएबल का। तो हमारे पास क्या होगा पी एक्स क्यू एक्स पता करेंगे, पी एक्स हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर राइट एंड क्यू एक्स क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहला स्टेप हो गया दिस वन। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का पॉइंट है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। अब ये जो पी एक्स है इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा ये थर्ड फॉर्मूला मतलब थर्ड स्टेप इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना। अब जैसा कि हमने देखा यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y है और यहाँ पे z है तो y के प्लेस पे आ जाएगा z मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई क्यू एक्स क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हमें ये सारे स्टेप्स लेके इसे सॉल्व करना है। नाउ सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करके जो क्या है ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। अब पी एक्स हमारे पास ये पूरा फंक्शन है तो इसे अलग से कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं ई रेज़ टू द पावर I1 वेयर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स एंड ये पी एक्स है इंटीग्रेशन 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स।
अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए इसे सेपरेट करके लिख सकते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 डिवाइडेड बाय x 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एंड यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट। अब इन दोनों इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है। यहाँ पे x से एक x कैंसिल, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 डिवाइडेड बाय x 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एंड माइनस में इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1 अपॉन, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो एक्स स्क्वायर है इसे कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, एंड आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, माइनस में इंटीग्रेशन x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स एज इट इज़। अब दोनों ही इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन लेना है, तो क्या कर लेते हैं, लेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी, एंड इसके लिए ले लेते हैं लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं। अब जब हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं तो हमें डेरिवेटिव भी लेना होता है दोनों तरफ, ताकि dx को हम उस वेरिएबल में चेंज कर पाएँ। अब ये क्या होगा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब दोनों का डेरिवेटिव ले लेंगे, सो ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ऐसे ही ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर बाई डी एक्स। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है माइनस में 2 एक्स रेज टू द पावर माइनस 3, एंड 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, बचा डी टी बाय डी एक्स। ऐसे ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस में 2x, क्योंकि 1 का तो 0 हो गया, और माइनस के एक्स स्क्वायर का बचा माइनस 2x इज इक्वल टू डी आर बाई डी एक्स। अब जो हमारे पास वैल्यू आई वो क्या आएगी, x रेज टू द पावर माइनस 3 को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन एक्स क्यूब, एंड ये जो माइनस 2 है इसे इस तरफ ले आएंगे, और ये जो dx है इसे इस तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाय माइनस 2। ऐसा इसलिए लिया क्योंकि जो हमें इंटीग्रेशन गिवन है उसमें यही वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। हियर जैसा कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये तो हमारा टी में चला गया, बचा एक्स क्यूब 1 अपॉन एक्स क्यूब और डी एक्स। तो हमने जो सब्स्टिट्यूशन लिया है इसमें आ गया 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स, एंड देन ये हो जाएगा डी टी डिवाइडेड बाय माइनस 2। तो ये भी पूरा किस में चला जाएगा, टी में, तो ये इंटीग्रेशन पूरा टी में हो जाएगा। ऐसे ही इसमें माइनस 2x आया है डी आर बाई डी एक्स, तो इसको हम लिख लेंगे x dx इज इक्वल टू डी आर बाय माइनस 2। अब वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यूज़ थी, पुट कर देता है, ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स के प्लेस पे तो आ जाएगा डी टी बाय माइनस 2, एंड इसके प्लेस पे आ जाएगा t, एंड डी एक्स के प्लेस पे डी टी बाय माइनस 2। ये आ गया माइनस में इंटीग्रेशन x dx के प्लेस पे ये आ गया x मल्टीप्लाई dx, इसके प्लेस पे आएगा dr डिवाइडेड बाय माइनस 2, एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने r माना था, ये आ गया r। अब ये पूरा t में हो गया, ये पूरा r में हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय, ये माइनस 2 है, कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, माइनस 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी, ये माइनस माइनस प्लस, एंड ये 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन r डी आर। देन ये क्या आ जाएगा, माइनस में 2 से 2 कैंसिल, बचा माइनस 1, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी, प्लस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन होगा लॉग आर, एंड ये हमारा क्या आ रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये हो जाएगा माइनस में लॉग टी की वैल्यू क्या थी, वापस से एक्स में ले आएंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, प्लस 1 अपॉन 2 आर की वैल्यू क्या थी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दी। अब ये हो जाएगा माइनस में लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, प्लस में लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाय 2। अब ये कैसे आया,
ये फॉर्म लाने के लिए हमने लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करी, वो क्या होती है, n log x हो जाता है log x की पावर n, मतलब आगे जो मल्टीप्लिकेशन में n आता है वो वापस पावर में चला जाता है। अब यहाँ पे n क्या है, 1/2, ये हो गया n log x। तो नेक्स्ट हमने इसे क्या कर लिया, पावर में ले लिया, तो ये हो गया log 1 - x² की पावर 1/2। अब ये ऐसे आ गया। नाउ एक और आइडेंटिटी लगा सकते हैं, कौन सी, log a माइनस log b की, जो होता है log a माइनस log b इज इक्वल टू log a डिवाइडेड बाई b, राइट, ये होता है। अब माइनस में ये है, ये प्लस में है, तो ये क्या है log, इसे चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं √1 - x² माइनस में log 1 - x² डिवाइडेड बाई x², ये है। अब आइडेंटिटी लग जाएगी log a माइनस log b की, तो ये हो जाएगा log √1 - x² डिवाइडेड बाय 1 - x² बाय x², ये आ गया। अब हमें पता है a डिवाइडेड बाय b बाई c क्या हो जाता है, a डिवाइडेड बाय b बाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई c डिवाइडेड बाय b, ये हो जाता है। जब मल्टीप्लाई करते हैं डिवीजन से तो ये रिवर्स हो जाता है, राइट। देन ये आ जाएगा log x² √1 - x² डिवाइडेड बाय 1 - x²। अब हमें पता है x क्या होता है, √x मल्टीप्लाई √x, है ना। अब यहाँ पे √1 - x² है और यहाँ पे 1 - x² है, इसका मतलब हमारे पास क्या बचेगा, log x² डिवाइडेड बाय √1 - x²। तो हमारे पास ये क्या आ गया, I1। सो ये हमने I1 पता करा क्योंकि हमने क्या लेट करा था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e⁻⁴ I1। सो फाइनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e⁻⁴ I1, जो कि है e⁻⁴ log x² अपॉन √1 - x²। अब अगेन एक प्रॉपर्टी है, e⁻⁴ log x क्या हो जाता है, x, मतलब log के साथ जो भी फंक्शन है वो एज इट इज़ आ जाता है अगर एक्सपोनेंट में, तो ये क्या है, e⁻⁴ log दिस फंक्शन, तो ये वापस से हमारे पास आ जाएगा x² डिवाइडेड बाय √1 - x²। सो वी हैव द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू x² डिवाइडेड बाय √1 - x², एंड ये यहाँ पे हो गया। अब सॉल्यूशन पता करते हैं। सॉल्यूशन किस में आएगा, z में, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल z में था। अब बस वैल्यू पुट करनी है, z मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया x² डिवाइडेड बाय √1 - x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x² डिवाइडेड बाय √1 - x², एंड qx क्या था, माइनस में 1 अपॉन √1 - x² dx, ये था। qx हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं, जो भी qx लिखा वो हमारे स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड फॉर्म वाला था, बट अभी हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला qx ले रहे हैं, तो ये है √1 - x²। सो यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकती है, इधर हम इसे p1 q1 करके कर सकते हैं, या फिर अगर याद है तो ऐसे ही एज इट इज़ भी कर सकते हैं। सो ये है यहाँ पे √1 - x²। अब ये हो गया कैंसिल, क्या बचा इंटीग्रेशन में x² dx। अब x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³/3 प्लस c1। c1 क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, c1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ऑल्सो जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करते हैं और इंटीग्रेशन लेते हैं तब कांस्टेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट जब हम इस z के लिए से फाइनली सॉल्व करते हैं तब कांस्टेंट आएगा। तो यह आ जाएगा z मल्टीप्लाई x² डिवाइडेड बाय √1 - x² इज इक्वल टू, नाउ z क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू x³, ये जो फंक्शन है ये दूसरी तरफ ले आएंगे, ये हो जाएगा x³ √1 - x² डिवाइडेड बाय 3x² प्लस c1 √1 - x² डिवाइडेड बाय x²। ये न्यूमरेटर है तो दूसरी साइड में जाके डिनोमिनेटर में हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में है तो दूसरी साइड जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। दैट इज़ ये हो जाएगा x³ है x² है, हमारे पास क्या बचेगा x
1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस C1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका सॉल्यूशन आया? Z का। बट हमें क्या चाहिए था? V चाहिए था। अभी हमारा ये आधा सॉल्व हुआ है, हमारे पास Z आया। हमने क्या लेट करा था? Z इज इक्वल टू dV बाई dx, और हमें तो V फाइंड आउट करना है। देन हमें क्या करना है? Z के प्लेस पे dV बाई dx पुट करना है एंड देन इसे दोबारा सॉल्व करना है। सो हमारे पास आ जाएगा dV बाई dx इज इक्वल टू x इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 प्लस C1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन dV बाई dx की फॉर्म में। अब ये कौन सी फॉर्म है? ये है फर्स्ट फॉर्म, जो क्या होती है? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x nth टाइम इज इक्वल टू f ऑफ x। अगर हमारे पास ऐसी कोई फॉर्म होती है जिसमें एक तरफ डेरिवेटिव होता है और दूसरी तरफ पूरा फंक्शन ऑफ x होता है, तो हमें क्या करना होता है? इंटीग्रेट nth टाइम्स, मतलब जितना ऑर्डर होगा उतनी ही बार इंटीग्रेशन होता है। अब यहाँ पे ऑर्डर 1 है तो इसे सिर्फ एक बार इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dV बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 dx प्लस C1 कांस्टेंट है, बाहर लिख लेते हैं ऑलरेडी, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर dx। अब ये इंटीग्रेशन तो हमारा सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा, जिसमें हम क्या लेंगे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। सॉरी, टी हम ऑलरेडी ले चुके हैं, कुछ और ले लेता है। इसे डब्ल्यू स्क्वायर लेट कर लेता है, क्योंकि क्या होता है, हम सिंपल डब्ल्यू लेंगे तब भी हो जाएगा, बट क्या होता है जब हमारे पास अंडर रूट में कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूशन में होती है, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, और ये हमें वैल्यू लेट करनी है किसी वेरिएबल की इक्वल, तो हम उसे स्क्वायर में लेट करते हैं सो दैट ये क्या हो जाए? ईजिली सॉल्व हो जाए। दो अगर हम सिंपल वेरिएबल भी लेंगे तब भी ईजिली सॉल्व हो जाएगा, बट डब्ल्यू स्क्वायर से थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या लेट करेंगे? लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हेल्प से सॉल्व करेंगे और इसे सब्स्टिट्यूशन लेके सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों तरफ क्या लेना होगा? हमें डेरिवेटिव लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हो जाएगा डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये तो हो जाएगा हमारा माइनस 2x dx इज इक्वल टू 2w dw। 2 से 2 ऑलरेडी कैंसिल, क्या बचा? माइनस में x dx इज इक्वल टू w dw, और हमारे पास x dx की फॉर्म बच रही है, तो हम इसे लिख सकते हैं x dx इज इक्वल टू माइनस w dw। ये वैल्यू पुट कर देंगे एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? dx डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा क्या होता है? कॉस थीटा एंड डी थीटा। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के लिए। अब जो वैल्यू आई है पुट कर देंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे आ जाएगा अंडर रूट डब्ल्यू स्क्वायर एंड एक्स डी एक्स बचेगा, मतलब एक्स और डी एक्स बचेगा, ये हो जाएगा माइनस में डब्ल्यू डी डब्ल्यू एंड यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3। ऐसे ही इस तरफ हमारे पास क्या है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो पहले क्या कर लेता है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स हमने क्या लिया? साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, जो हो जाएगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू कॉस थीटा। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी? हमारे पास क्या होती है आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी होती है। यूजिंग दिस हमारे पास जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो कॉस थीटा आ गया और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा है। देन इस तरफ जो इंटीग्रेशन है उसमें प्लस C1 इंटीग्रेशन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पे क्या आया था हमारे पास? dx इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। अब ये वाली वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन अंडर रूट डब्ल्यू स्क्वायर है, तो हो गया w माइनस 1/3 ले लेते हैं, बाहर कांस्टेंट है
एंड डब्लू, एंड यहाँ पे भी एक डब्लू, तो हो जाएगा डब्लू स्क्वायर विद डी डब्लू प्लस C1 इंटीग्रेशन कॉस थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये आ जाएगा -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ डब्लू स्क्वायर हो गया डब्लू क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस C1 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये होता है। अब अगेन एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करनी है इसके लिए, जो क्या होती है इट इज़ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा है तो ये हो जाएगा माइनस में 1/9, 3 × 3 हो गया 9, सो माइनस में 1/9 डब्लू क्यूब प्लस C1 इंटीग्रेशन में कॉट स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 डी थीटा। देन ये हो गया -1/9 डब्लू क्यूब प्लस C1, सेपरेट कर लेते हैं इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डी थीटा। नाउ कॉसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कॉट थीटा, सो ये हो जाएगा माइनस में 1/9 डब्लू क्यूब प्लस C1 इन ब्रैकेट माइनस में कॉट थीटा माइनस थीटा। नाउ इट इज़ इक्वल टू माइनस में डब्लू क्यूब डिवाइडेड बाय 9, यहाँ पे माइनस माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा माइनस C1 कॉट थीटा प्लस थीटा। नाउ वापस से वैल्यू x में चाहिए, हमने 1 - x² को लिया था डब्लू स्क्वायर, तो इससे w क्या आ जाएगा w इज इक्वल टू √1 - x², जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - x² की पावर 1/2, एंड थीटा हमारा क्या हो जाएगा x साइन थीटा है, तो थीटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो यूजिंग दिस हम वापस से वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस में 1 - x² की पावर 1/2 था w, और उसकी पावर है होल क्यूब डिवाइडेड बाय 9 माइनस C1 कॉट थीटा एज इट इज़ प्लस थीटा के प्लेस पे क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x, कॉट थीटा भी सिंप्लीफाई करता है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, एंड यहाँ पे कांस्टेंट भी आएगा C2 प्लस C2 जो कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब ये हो जाएगा माइनस में 1 - x² की पावर 1/2 की पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 9 माइनस में C1 इन ब्रैकेट कॉट थीटा प्लस साइन इनवर्स x प्लस C2। अब कॉट थीटा को सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। नाउ कॉट थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, राइट। अब कॉस थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं √1 - साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। देन साइन थीटा हमारा x था, तो ये हो जाएगा √1 - x² डिवाइडेड बाय x, सो हमारा कॉट थीटा x की फॉर्म में आ गया। देन ये हो जाएगा माइनस में 1 - x² की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 9 माइनस में C1 कॉट थीटा के प्लेस पे √1 - x² डिवाइडेड बाय x प्लस साइन इनवर्स x प्लस C2। ये हमारा किसका सॉल्यूशन आया v का, सो हमारे पास u भी आ गया v भी आ गया। अब फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा u × v, सो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू u × v। u हमारा x है और v हमारा ये है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस में x 1 - x² की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 9 माइनस में C1 मल्टीप्लाई x ब्रैकेट में √1 - x² डिवाइडेड बाय x में प्लस साइन इनवर्स x, ये C2 अलग से है
प्लस C2 के साथ भी मल्टीप्लाई x। अब ये x की इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट में, ये हो जाएगा माइनस में x 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 9 माइनस में C1 एज इट इज़। यहाँ क्या आ जाएगा, ये भी x है ये भी x है, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस C2x। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया y का। सो y इज दिस। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन एंड द क्वेश्चन इज डन। सो हमें क्या याद करना है, याद रखना है हम रिडक्शन ऑफ ऑर्डर यूज़ कर रहे हैं। हमेशा पहले स्टेप क्या आता है, वेरिएबल कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, px qx आइडेंटिफाई करना। देन रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, u एंड v की। u हमारे पास नॉन होता है, अगर नॉन नहीं है तो उसके लिए हमारे पास कुछ रिजल्ट होते हैं जो हमने अप्लाई करे एंड उससे हमारे पास u क्या आया x। देन v को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें वैल्यू पुट करने के बाद हम उसे सॉल्व करते हैं। देन उसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास v आ जाता है। देन फाइनल सॉल्यूशन क्या आ जाता है, y इज इक्वल टू u मल्टीप्लाई v एंड जस्ट हमें वैल्यू पुट करनी है, x मल्टीप्लाई v करना है एंड वी गेट द सॉल्यूशन। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो।